जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा द्रक्षा अंद्राबी ने आज पीएम के दौरे से पूर्व एक बैठक की अध्यक्षता और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जम्मू का नौसेना का जवान मुंबई में जहाज से लापता, मां का रो रो कर बुरा हाल और सीबीआई जांच की मांग। रामबन में पेश आया एक दर्दनाक सड़क हादसा, सड़क पर वाहन फिसलने से 4 की मौत, 3 घायल। तीन महीने बाद लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बाद कश्मीर घाटी के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुले और बच्चों में दिखा काफी जोश। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 अब समाचार विस्तार से। आज जम्मू में पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। इस मौके पर फ्रंट के सदस्यों ने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नाकामी का नतीजा है, जिसकी वजह से आज जोरदार प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी चेतावनी पहले से ही फ्रंट द्वारा जारी कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि आज आम जनता को कोई नुकसान होगा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ एलजी होंगे। रोष व्यक्त करते हुए फ्रंट के सदस्यों ने यह भी कहा कि पिछले काफी समय से हम लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हर बार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा झूठे वादे करते चले आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाएं, अन्यथा प्रदर्शन और उग्र रूप धारण करेगा, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट आज जो आप यहाँ जनसलाब देख रहे हैं, ये हमारे एलजी साहब की नाकामी के कारण आज ये लोग सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। हम पिछले लगभग 625 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हमने बार बार सरकार को ये चेतावनी दी थी कि अगर हमारी मांगों को अनसुना किया गया तो हम एक महारैली करेंगे और जिसमें कोई भी अगर वायलेंस होता है तो उसके लिए हमारे एलजी साहब जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन एलजी साहब ने अनसीरियस रवैया जो अपना के रखा, जिस वजह से आज पूरे जम्मू प्रोविंस से लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे और आज अगर कहीं सड़कों के ऊपर जनसैलाब उतरता है और आम जनता के लिए परेशानियां बढ़ती हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर हमारे एलजी साहब जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि तीन बार एलजी साहब ने झूठा वादा जो है वो डेली वेजर के साथ किया। 30 साल से बंधुआ मजदूरी जो है वो डेली वेजर से करवाई जा रही है, जो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसका जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने पहले दिन से कहा था कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट आज भी अपने उस नारे पे कायम है। ये अब एलजी साहब को तय करना है कि 2 दिनों के बाद प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। क्या जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के दौरे के ऊपर अगर एलजी साहब ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की छवि खराब ना हो तो तुरंत एलजी साहब डेली वेजर के लिए घोषणा करें, वरना हमारा प्रदर्शन जो है इसी तरीके से आगे भी जारी रह सकता है। आज श्रीनगर में कार्यकर्ताओं के बैठक के बाद द्रक्षा अंद्राबी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक कश्मीर वासी को पीएम दौरे से काफी उम्मीदें हैं। अंद्राबी ने कहा कि सभी खुश नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री अपनी आगामी दौरे में जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा पैकेज दे सकते हैं और इस दौरान उन्होंने कुछ फैली हुई अफवाहों पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या था, क्या पार्लियामेंट्री इलेक्शन से मुद्दा था या अपकमिंग विजिट जो पीएम का है वो मुद्दा था? अभी जो हमारे आज की मीटिंग का मुद्दा व मकसद था वो बिल्कुल साफ
वाज़े ये है कि आज हमारे पीएम साहब का जो 7 तारीख को यहाँ पे विज़िट हो रहा है, तो उस सिलसिले में सभी कार्यकर्ताओं को, सभी ज़िला अध्यक्ष को बुलाया गया था ताकि वो स्मूथली हो जाए, लोग आएँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आने की खबर में हर एक कश्मीरी के दिल में वलवला है। अब उसको कैसे स्मूथली कराया जाए, कैसे वो एक इनकलाब की सूरत में यहाँ पे हो जाए, उसके लिए आज हमें यहाँ पे सुनील जी जो हमारे प्रभारी है कश्मीर के, तो उन्हीं के प्रेसिडेंसी में यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई और उसमें यही तय पाया गया कि कल से ही, यानी आज से ही हम कार्यकर्ता काम करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब का वेलकम करेंगे। मैं क्या तय पाया गया अभी? देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड रहता है, वो वहाँ पे तय होता है। फिर जो हम बाकी जो कैडर होते हैं उनको जो काम दिया गया है वो तो पहले से ही तय है, वो हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए तय पा चुका है काम, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अभी है, मानो कि हंगामी तौर पे जो ये मीटिंग थी, ये खाली और खालिस थी कि पीएम साहब को आना है तो उनको कैसे वेलकम किया जाए। मैम, ये और नॉर्थ कश्मीर से अमरदार जी और साउथ कश्मीर से रविंदर रैना, कहाँ तक सच है? देखिए, र्यूमर्स तो काफ़ी रहते हैं। हमारे यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री बोर्ड रहता है क्योंकि नेशनल पार्टी है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में तश्कील पाता है कि कौन कहाँ से कैंडिडेट होगा। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कयास आराइयाँ हैं, लोगों की मोहब्बत है, बट पार्टी जब डिसाइड करेगी कि कौन सा चेहरा कहाँ से होगा, वो उसी वक्त बात की जाएगी। नौसेना कर्मी साहिल वर्मा मुंबई में भारतीय नौसेना में एक जहाज से लापता हो गए। साहिल वर्मा जम्मू के घोमनासा का रहने वाले हैं। उनके परिजनों का कहना है कि भारतीय नौसेना ने गुरुवार को यानी कि 29 फरवरी को उन्हें बेटे के लापता होने की जानकारी दी। इस मामले से परिजनों ने सीबीआई की जांच की मांग की है। रामबन में आज एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। रामबन जिले के उखराल में मालीगांव में आज सुबह एक वाहन के सड़क पर फिसल जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। सड़क पर फिसलन होने के कारण वाहन फिसल गया। सूचना मिलते ही बचाव दल पहुंचा और दुर्घटना के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। दुर्घटना स्थल से 4 शव बरामद किए गए। 3 घायलों को पीएचसी उखराल में स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में पहला दिन स्वागत दिवस के रूप में मनाया गया। निजी और सरकारी स्कूलों में छात्र और शिक्षक स्कूल में नियमित गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए समान रूप से उत्साहित और खुश दिखे गए। 3 महीनों से अधिक के अंतराल के बाद कश्मीर संभाग में सरकारी और निजी दोनों स्कूल आज फिर से खुलेंगे। पहले स्कूल 1 मार्च को फिर से खुलने वाले थे, लेकिन घाटी में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण शीतकालीन अवकाश 3 दिन और बढ़कर 3 मार्च तक कर दिए गए थे और आज सभी स्कूलों में फिर से चहल पहल शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार आज से मौसम की स्थिति में सुधार को देखते हुए शीतकालीन छुट्टियों में कोई भी विस्तार नहीं किया जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि आज दोपहर से पूरी घाटी में मौसम की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा और कुछ दिनों तक मौसम प्रतिकूल रहेगा। दोस्त मिले आपको? सहेलियां? आप बता बेटा, घर में मम्मी पापा को तंग करते थे आप? कब स्कूल आए? बहुत महीने के बाद। हाँ। मुझे बताओ, खुशी है आपको? हाँ। क्या, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। दोस्त मिले आपको? हाँ। सहेलियां? महीनों के बाद आप आए? बहुत महीनों के बाद आए। हाँ, मजा आ रहा है अब? हाँ। घर में मम्मी पापा को तंग करते थे आप? ना। अच्छा, अपने फ्रेंड्स को मिले आप? Assalamu alaikum everyone. First of all, I want to say I'm Adviti class teacher, namely Azra ma'am, and this is today is the first day of the school. I heartily welcome all the students here. Dear students, welcome to the school. As per me, we are not only focusing the curriculum activities here, we also providing our kids co-curriculum activities. We teach our students through playway method, we teach our kids through the activities, indoor activities, outdoor activities, through games, through puzzles.
and there we include our kids in a lot of activities here. We have swimming pool here, indoor area is here for play, and so many activities. We are just involve our kids in so many activities. मेरा नाम मोहम्मद आइनान है। क्या नाम है? मोहम्मद आइनान। आइनान। आइनान, ये बताओ कि अभी वक्त के बाद स्कूल्स फिर से खुले, हाउ मच यू आर एक्साइटेड टुडे? When the schools will open, when I will meet with my friends, and I think this is my happiest day because I am feeling a kind of joy that I can't describe in my words. कि मुझे बहुत ऐसी खुशी हो रही है कि मैं वर्ड्स में नहीं, शब्दों में नहीं बता सकता। ये जो स्कूल होता है ये एक बहुत जिसमें हम पढ़ते नहीं हैं, हम बहुत सारी चीज़ें। कश्मीर घाटी में शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल फिर खुल गए हैं और वहीं पट्टन बारामूला में भी सभी सरकारी और निजी स्कूल आज से खुल गए और स्कूल खुलने पर नाइस पब्लिक स्कूल सिंहपुरा के छात्रों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Arbina Manzoor from Nice Public School, and today, after 3 months, schools in Kashmir reopened today. I'm very happy for. I'm meeting with my friends, and especially I meet with my teachers. I hope you in your school, and I hope you enjoyed it very well. मेरा नाम स्नोवर मंजूर है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारा वेलकम भी बहुत अच्छे से हुआ। मैं बहुत तंग आ गई थी घर पे। आफ्टर 3 मंथ्स हम स्कूल में आए, हम अपने दोस्तों से मिले, अपने टीचर से मिले, हमें बहुत खुश हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स से मिली, अपने टीचर से मिली। यस हाँ, मैं एग्ज़ाम के लिए फिट हूँ, तैयार हूँ। मेरा नाम है साहिबा नज़ीर। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि हम 3 मंथ्स के बाद अपने टीचर्स फ्रेंड्स से मिले। हम बहुत खुश हैं, हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। बहुत तंग आ गए थे, अपने दोस्त से मिलने का मन कर रहा था, टीचर्स से अब आए, अब बहुत अच्छा लग रहा है। कुलगाम में सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल आज से स्कूली बच्चों के लिए नियमित कक्षा कार्य और अन्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। स्कूल 1 मार्च को खुलने वाले थे, लेकिन भारी बारिश और बर्फबारी के मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए स्कूलों में कक्षा कार्य में 2 और दिनों की देरी हो गई। आगामी वार्षिक बोर्ड की परीक्षा की तैयारी और स्कूलों को नया रूप देने के संबंध में व्यवस्था करने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षण स्टाफ ने पहले ही 21 फरवरी से अपने अपने स्कूलों को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। मेरा नाम इखलाक अहमद वानी है। मैं एसएम इंटरनेशनल का स्टूडेंट हूँ। मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ और मैं स्कूल आकर बहुत खुश हुआ और मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्कूल खोले। मेरा नाम आहिल बिलाल है। मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम एसएम इंटरनेशनल स्कूल है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज स्कूल का पहला दिन है और आज यहाँ पे बहुत इंतजामात है। मेटल मूवर्स एसोसिएशन प्रेजेंटेशन ओपन डेडलिफ्ट चैंपियनशिप 2024 बॉडी बिल्डिंग इंडिया बारामूला के सहयोग से इंडोर स्टेडियम खूजाबाग बारामूला में आयोजित की गई। आज के इस ऐतिहासिक इवेंट में जगह जगह से प्रतिभागी बर्फ होने के बावजूद भी वहां पहुंचे, जो उनके कड़े परिश्रम का परिचय देता है। इस दौरान दानिश रमजान ने बताया कि इस आयोजन के पीछे उनका मकसद ये है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें भाग लें और नशे से दूर रहकर अपने बेहतर भविष्य के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में अपना भी योगदान दें। मेरा नाम दानिश रमज़ान है और मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पावर लिफ्टिंग में। तो सर मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना सर। तो मैं बेसिकली फ़तेहगढ़ में रहता हूँ। आज का जो इवेंट था, आई थिंक ये हिस्टोरिक इवेंट था। वो क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस कंपटीशन में पुलवामा से लड़के आए थे, उड़ी से लड़के आए थे। मेरे मतलब कहने पे वो मेरे को ना एज ए भाई ट्रीट करते हैं। वहाँ से आगे बर्फ़ में, इतने बर्फ़ में, आपने सुबह देखा होगा बर्फ़ कितनी थी। उस बर्फ़ में वो बेचारे चल के आए, सुबह निकले 6-6 बजे घर से।
क्योंकि उनको दानिश भाई का कंपटीशन खेलना था। तो मेरे को लगता है ये हिस्टोरिक मोमेंट है मेरे लिए, सबके लिए, हम सब बारामूला वालों के लिए। तो इवेंट था डेडलिफ्ट के रिलेटेड, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा किया, बहुत सारे गेस्ट्स आ गए। तो मेरा ये करने का मसला ये, मैं 1 महीने से लगा हूँ इस इवेंट पे, आई स्वेयर। तो मेरी जो भी हिम्मत है, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। आप देख रहे हो मेरी कंडीशन क्या हुई है इस 1 महीने में इवेंट को मैनेज करते करते। बट मेरे को करना है, क्योंकि मेरे को अपनी सोसाइटी में कुछ चेंज लानी है। अगर 0.1% भी आ जाएगी ना, वो भी बहुत है। क्योंकि देख रहे हो मेरे जो अपने रिलेटिव्स हैं, मैं बताऊंगा, मैं दूसरे पे नहीं जाऊंगा, वो थोड़े इधर उधर इन्वॉल्व है कुछ चीज़ में। मैं चाहता हूँ, मेरा जो है ना मोटिव यही है कि मेरी वजह से, मेरी जो ये काम मैं कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, खुद खेल रहा हूँ बाहर जाके। दिल्ली में मैंने अभी रिसेंटली गोल्ड मारा है, हरियाणा में जाके गोल्ड जीता है। मेरा मकसद यही है कि अगर मेरी वजह से 2-3 लड़के भी ड्रग्स छोड़ेंगे, मैं बोलूँगा मैंने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपकी एफर्ट से किसी को एक अच्छी डायरेक्शन मिल रही है, वो बहुत कुछ होता है, उसका जज़ा आपको अल्लाह भी देता है। तो आज का इवेंट इसी रिलेटेड था, डेडलिफ्ट जो मेरे को लगता है हिस्टोरिक हो गया, क्योंकि पूरे कश्मीर से एथलीट्स आए। आपने भी देखा होगा, पूरे कश्मीर से एथलीट्स आए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।